गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्राम में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। जुड़ जाएंगे सभी विद्यार्थी, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस वर्ष बोर्ड एग्जाम दिया है और इंतजार कर रहे हैं अपने परीक्षा फल की, यानी कि रिजल्ट की। तो साथियों, ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंच जाए। देखिए आप, मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो ये पॉइंट है वो है टॉपर्स की वेरिफिकेशन की। टॉपर्स वेरिफिकेशन। और भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का डेट कब होगा, इसको लेकर के बच्चे काफी परेशान हैं। ये बात सही है कि काफी बच्चे जो हैं इसमें परेशान है और परेशान होना जायज भी है, इसलिए क्योंकि जो है लाखों लाख विद्यार्थी जो है एग्जाम दिए हैं बच्चों, तो वो अपने परीक्षा फल की इंतजार जरूर करेंगे। जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम की चिंता जरूर होती है। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत ही जल्द जो है आपका टॉपर्स वेरिफिकेशन स्टार्ट करने जा रही है और रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है। देखिए अभी तक जो जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 17 मार्च 2025 7 बज के शाम का 10 मिनट 7 बज के 10 मिनट का समय हो रहा है अभी। और कुछ देर पहले बिहार झारखंड का जो माननीय चैनल है, जो बहुत ही एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, वहां से जो सूत्रों से जो खबर निकला है, वहां से ये पता चला है कि 22 मार्च से बच्चों आपका जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। 22 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। टॉपर्स का वेरिफिकेशन आज मैं खुद विजिट किया हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, क्योंकि मैं पटना में रहता हूं, तो मैं खुद जाके विजिट किया पटना के बिहार बोर्ड ऑफिस को। वहां पर जाके बड़े अच्छे से देखा, समझा चीजों को, तो यही पता चला कि चीजें स्टार्ट होने वाली है। अपडेट सारे बच्चों को जाएगा। फोन कॉल की जहां तक बात है बच्चों, ऐसे समझ लीजिए 22 मार्च से टॉपर्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और 22 मार्च से लेकर के 2 से 3 दिन तक, यानी 24 से 25 मार्च तक ये बच्चों वेरिफिकेशन चलेगा। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग शांत रहें। देखिए बेचैनी मन में जरूर होता है। मैं 3-4 चीजों पर आज बात करूंगा और आज आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना है, अंत तक आप लोग देखिएगा, ठीक है ना बच्चों। 22 मार्च से 25 मार्च तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। ये जो सूत्रों से जो खबर मिली है, तो मैं भी वैसे ही खबर आप तक प्रेषित कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और मार्च के लास्ट तक में एक अनुमानित तिथि है कि जब 25 मार्च तक टॉपर वेरिफिकेशन होगा तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम उसके बाद टाइम लेता है बिहार बोर्ड रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए। तो एक 27 मार्च की जो तिथि है ये है रिजल्ट की, ये रिजल्ट का डेट है सूत्रों से जो खबर है, ठीक है बच्चों। ये 27 मार्च का, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये क्लास 12 का बात कर रहा हूं। आप सबको पता है 8 मार्च तक आपकी कॉपी चेक हो चुकी है, ये सबको पता है। सब जगह से जो है चीजें मंगाई जा रही है, एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है। टॉपर्स वेरिफिकेशन में उन बच्चों को कॉल जाता है जो बच्चे या तो स्टेट रैंक में आते हैं, टॉप करते हैं, यानी कि राज्य स्तर पे पूरे बिहार में जो टॉप करेंगे उन बच्चों का नाम आएगा जो उस लायक होंगे, जिनकी आंसर राइटिंग उस तरीके की होगी। उनके पास कॉल जाएगा कि आप फलाने डेट को पटना बिहार बोर्ड ऑफिस में आइए। आने जाने का खर्च भी उनको दिया जाता है, नाश्ता भी वहां पे कराया जाता है। और मैं बता दूं कि वहां पे होता क्या है, चाहे वो 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, आपकी कॉपी उनके पास रहती है। वहां पर सभी विषय के विशेषज्ञ बैठे होते हैं और आपसे सवाल पूछेंगे विषय से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आप जवाब देने में सक्षम हैं, आपकी हैंडराइटिंग भी मिलाई जाती है कि कॉपी पर जो लिखा गया है वो सेम हैंडराइटिंग आपसे मिल रहा है कि नहीं, वो मिलता जुलता सारी चीजें मिला करके आपको थैंक यू कहकर बस कहेंगे कि ठीक है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं बताया जाएगा कि आप स्टेट टॉपर होने वाले हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने वाले हैं। इस सब की खुलासा कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर कहीं से आपको ये चीज बताया जा रहा है तो ये फिजूल बातें, ये फिजूल बातें हैं। सत्य यही है कि आपको वहां पे सिर्फ इतना बताया जाएगा कि थैंक यू बेटा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, आप जा सकते हो। तो आपको वहां से निकल जाना होता है। बाकी एक दो दिन के बाद जो लिस्ट जारी होता है टॉपर्स का, जब फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इन्हीं लोगों के द्वारा जो रिजल्ट जब अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट को जारी किया जाएगा बच्चों, तब जाके टॉपर्स को पता चलता है कि हाँ आप टॉपर्स हैं। और फिर आपके घर पे जो मीडिया वाले या फिर अन्य बंधु पहुंचते हैं और अपनी तमाम प्रक्रियाएं जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद की प्रक्रियाएं आप समझ ही रहे हैं। तो ये है बच्चों 10th को लेकर के ये जानकारी है कि पहले तक सूचना ये था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी पता चल रहा है कि मार्च के लास्ट तक भी, यानी 27 के बाद 30 से 31 तक 10th का भी निपटा दिया जाएगा रिजल्ट वगैरह। तो क्लास 12 और 10th के बच्चे जरूरत है आपको धैर्य रखने की। और 2-3 चीजों पर मैं बात करूंगा आपसे। आपके पास हो सकता है फ्रॉड कॉल भी आ रहा हो। फ्रॉड कॉल हो सकता है जब एग्जाम हो जाता है तो बच्चों के पास एक तरीके का अलग कॉल आता है, हेलो मैं बिहार बोर्ड से बात कर रहा हूं, आपकी कॉपी मेरे पास आई है, आप फलाना सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है, क्रॉस लग गया है, ये वो, आप इतना पैसा भेज दीजिए तब आपको हम नंबर बढ़ा देंगे, पास कर देंगे। ये सब फ्रॉड है बच्चों और कई बच्चे ठगे जाते हैं इस ठगी के व्यापार में। मतलब हमारे यहाँ शिक्षा को इस लेवल का व्यापार बना दिया गया है कि हर एक व्यक्ति मौका ढूंढता है अपना धंधा चमकाने का, और बच्चों को ही इसमें फंसाया जाता है। और बच्चे फंस भी जाते हैं कई बार क्योंकि वो नासमझदारी होती है उनके अंदर, वो उस लेवल तक नहीं समझ पाते हैं। उनके पास कॉल आता है कि आप फलाने विषय में ऐसे हो गए हैं, ये पैसा भेजिए इतना तब आपको पास करा दिया जाएगा। एक कॉल तो ये परेशान करता है। दूसरा कॉल कि आप भी टॉपर हैं, आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, ये इस तरह का भी फ्रॉड कॉल आ सकता है। लेकिन बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आधिकारिक कॉल जाती है उन बच्चों को जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर होते हैं। कॉल जाने का मतलब और आपका वेरिफिकेशन होने का मतलब 98% संभावना ये होता है कि आप या तो स्टेट रैंक में आएंगे नहीं तो डिस्ट्रिक्ट रैंक में आएंगे। लेकिन 2% की संभावना ये भी होती है कि आपका वेरिफिकेशन होने के बाद भी जब ऐसा होता है कि एक ही रैंक पे 3-4 बच्चे भी आ जाते हैं तो आपका नाम नहीं भी हो सकता है। ये 2-3% के चांसेस होती है इसके भी। 100% ये नहीं होता कि आपका वेरिफिकेशन हो गया मतलब आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे। इस बात का 100% नहीं बट 98% जरूर है कि आप टॉपर बनोगे, आप रैंकर्स बनोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रैंक पे कई सारे बच्चे होते हैं, तो हो सकता है कि उनमें जिनका अच्छा रहेगा 0.11 का भी बहुत ये फासला रहता है, तो हो सकता है आपका नाम उसमें गिरे। मैं सिर्फ अभी बात किया हूं टॉपर्स की। देखिए अब मैं जो दूसरी बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वो बात ये है कि 13 लाख बच्चों में, 14 लाख बच्चों में, 10 लाख बच्चों में कुछ ही बच्चे हो जाइए तैयार, सिलेक्शन की बारी इस बार। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आ रही है 3 सबसे बड़ी भर्तियां, जिसमें यूपी दारोगा, यूपी कांस्टेबल और टॉपर बनते हैं। बाकी के बच्चों का क्या होगा? बाकी के बच्चे भी बहुत बेहतर करते हैं। हम सिर्फ टॉपर्स की बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। सामान्य बच्चे बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। आपने जो भी जैसा आपने कर्म किया होगा, जिस तरीके से आप आंसर राइटिंग किए होंगे, उसका आपका हक है आपका परिणाम मिलने का, और इंतजार करना चाहिए आपको रिजल्ट का। आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, आपको पॉजिटिव रहना है।
सिर्फ कुछ ही बच्चे 100-150 बच्चे मैक्सिमम स्टेट और टॉपर्स मिला करके जो है होंगे, कुछ ही होंगे, 1000 में तो टॉपर नहीं होंगे, 3 डिजिट में ही टॉपर्स होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद लाखों में से मात्र 3 डिजिट को निकाल देने के बाद जो रेस्ट बच्चे बचते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आप मेहनत किए हो, आप एग्जाम दिए हो मेरे भाई, एकदम अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन वाजिब है और आप जो एक्सपेक्ट किए हैं कि हाँ मुझे 60% आना चाहिए, मेरा 75% आना चाहिए, मेरा फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, मेरा 80% आना चाहिए, मेरा 85% तो पक्का आएगा, ये बिल्कुल आप डिजर्व करते हो अगर आप मेहनती हो तो, और बिल्कुल आएगा और इस बात का इंतजार जरूर करना। सिर्फ टॉपर्स होने के लिए चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज कि मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल किसी तरीके का दबाव न दें, किसी भी तरीके का दबाव न दें, क्योंकि कागज का ये मार्कशीट होता है, ये कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन बच्चों ये भी जानेंगे कि आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। परिणाम के बाद, परीक्षा परिणाम के बाद किसी भी तरीके का नकारात्मक विचार, किसी भी गलत स्टेप, कोई भी गलत स्टेप आपके माइंड में बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ये परीक्षा का परिणाम आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। ये मार्क्स जरूर होते हैं, पर इससे आपकी ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, मैटर नॉलेज करता है, कहीं कहीं मार्क्स मैटर जरूर करता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि नंबर मैटर नहीं करता है, करता है, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों नंबर्स उतना मैटर नहीं करता जितना पहले करता था, और पहले इस चीज का वैल्यू भी होता था। समझ रहे हो सभी लोग? तो ये बात बहुत गौर से सुनो, जितना भी नंबर है, जो नंबर है, काबिलियत पे भरोसा रखना। हो सकता है नंबर्स आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला हो सकता है कि आपको सब कुछ पता हो लेकिन आपकी हैंडराइटिंग वैसी नहीं मिली, जो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति आपकी हैंडराइटिंग की वजह से अच्छा से नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया, तो हो सकता है आपका नंबर भी कम हो जाए, लेकिन आपका ज्ञान कम नहीं होगा। तो मैटर ज्ञान करता है मेरे भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। किसी के दिल के टुकड़े हो, ये मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आपका भविष्य कहीं तय नहीं कर सकता है। ये एक स्टेप होता है, 10th पास कर लिया तो अगला स्टेप पे चढ़ेंगे। इसलिए कभी भी दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना, नकारात्मक विचार बिल्कुल मत रखना। आपके लिए आपके पेरेंट्स की उम्मीद बहुत है, ये मैं समझता हूँ, आपके टीचर्स की भी उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है किसी की खुद से तो वो आपकी होनी चाहिए कि हाँ मुझे बेहतर करना है। मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक जीतूंगा नहीं। और हारने का जीतने का सेंस ये है कि आपको सफल होना है अपनी लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है। ये मान लीजिए, अब अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो मान लीजिए कि मेरी हैंडराइटिंग उतनी सही नहीं है, लेकिन मुझे पता सब कुछ है, सारे क्वेश्चन का आंसर पता है जो बोर्ड में पूछा गया है। मुझसे कोई बुलवा ले तो मैं 100% बोल सकता हूं, या आप 100% बोल सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर सिर्फ बोलने के आधार पर अगर नंबर मिलता तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता, लेकिन लिखने के आधार पर अगर हैंडराइटिंग में कमी हुई तो हो सकता है नंबर कट जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है, आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, आपको प्रश्न का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। और आगे का जो प्रतियोगिता परीक्षा बच्चों कंपटीशन का जो भी एग्जाम होगा, जिसकी जोन में आप जाएंगे, वहां पे ये नॉलेज बहुत काम आने वाला है। इसलिए टॉपर्स सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, उसके अलावा भी बच्चे होते हैं। और मैं टॉपर्स के साथ साथ उन सभी लाखों बच्चों के साथ हूं, और जहां तक कितना मदद बनेगा आपकी आगे की पढ़ाई में बच्चों, मैं खुले मंच से ऐलान करता हूं, जितना ईश्वर शक्ति दिए हैं मैं आपके साथ आपकी पढ़ाई में मदद करूंगा। अब भैया उतना तो पैसा हमारे पास नहीं है कि हम आपको आईफोन दे देंगे, आपको 1.5 लाख रुपया दे देंगे, आपको गाड़ी खरीद के दे देंगे, कार दे देंगे, उतना पैसा तो हमको प्रभु नहीं दिए। हाँ, कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी पढ़ाई में, आपका एडमिशन कराने में पैसे से मदद कर दूं, आपकी बुक्स खरीदने में आपको मदद कर दूं, आपको पढ़ाई में कोई रिसोर्स चाहिए, कोई संसाधन चाहिए, वो मैं कर दूं, आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर से बढ़िया सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसमें मैं हो सकता है आपकी मदद कर दूं, आपको नीट जेईई की परीक्षा की तैयारी करना है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना है, तो उसमें मैं हो सकता है आपको फीस से मदद कर दूं। लेकिन भैया मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये गाड़ी खरीद के दे दूंगा, ये तो नहीं दे पाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, ये सब चीजें मैं नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन पढ़ाई में जो भी रिसोर्स चाहिए और जितना सक्षम हम होंगे अपनी क्षमता के अनुसार, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आप टॉपर्स बने अथवा न बने, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। और मैं चाहूंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जुड़े सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहो मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? जितने भी बच्चे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मन लगा के पढ़ाई करो। आप अगर टॉपर्स की श्रेणी में है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आप टॉपर्स की श्रेणी में नहीं है तो भी आपके लिए मैं ताली बजाता हूं कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी, आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि लाखों लाख बच्चों में टॉपर्स तो सब नहीं हो पाएंगे ना, उनकी श्रेणी तो कुछ अलग ही होगी। तो जो भी बच्चे होंगे, तो यार आप लोग बहुत निश्चिंत रहो, अच्छे से रहो, और कभी भी गलत कदम पे विचार मत करना। रिजल्ट चाहे जो भी हो, जो भी रिजल्ट आए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो है बच्चों, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके पास है 9155181030। मैं पटना में रहता हूं, पटना में जब भी आपको आना हो, टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए आना हो, कोई पढ़ाई करने के लिए आना हो, घूमने के लिए आना हो, तो आप आइए। और घूमने फिरने की बात तो बाद में करूंगा, अभी मेन है बच्चों आपका पढ़ाई लिखाई। तो रिजल्ट के बाद आगे की पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो भी हमसे मदद चाहिए होगा, जितना हम चाहें, जितना हम सक्षम होंगे, उतना हम कर पाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, और ये नंबर सेव रखना आप सभी लोग। हम लोग भी, एक शिक्षक भी जो है बच्चों से बहुत उम्मीद करता है, तो हम भी इसी दिन के लिए इंतजार करते हैं। देखिए आपकी सफलता से, एक विद्यार्थी की सफलता से कितने लोग खुश हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी के अलावा 2 लोग ऐसे होते हैं जो एकदम निस्वार्थ रूप से खुश हो सकते हैं। पहला उनके पेरेंट्स, जो उनके माँ बाप होते हैं, उनको बहुत खुशी होगी। और उसके बाद अगर कोई खुश होगा तो उनके शिक्षक होते हैं, जो दिल से पढ़ाए होते हैं, जो दिल से मेहनत करते हैं, वो जरूर खुश होंगे बच्चे की सफलता से। तो आपकी सफलता हमारी खुशी का कारण बनती है। और आपकी सफलता सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप टॉपर्स बन गए तो ही सफल है, टॉपर्स नहीं बने तो आप असफल है। हमारी कैटेगरी में, हमारी श्रेणी में, हमारी नजर में सफल बच्चों का या सफल विद्यार्थी का ये मापदंड नहीं है मेरे भाई। आप मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग? तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग अच्छे से मेहनत करो। जो आगे की जर्नी होगी उसमें बहुत अच्छे से सोच समझ के 12th के बाद का पाथ चुनना, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना, घबराना नहीं है। ये मार्क्स आपकी आगे की पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकता है। कुछ जगहों पे मे भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जगहों पे आपको बाधित नहीं करेगा। तो जितना भी नंबर आए, एकदम मस्त मौला होकर के आगे की पढ़ाई पे फोकस करना, आगे की जर्नी को खराब नहीं होने देना है, और चिंतित नहीं होना है बहुत ज्यादा। और ये जो डेट है बच्चों, इस डेट के आसपास में, ये एक अनुमानित टेंटेटिव डेट है, जिस डेट पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? तो आप पटना में आओ टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, तो जरूर हमसे भी मिलो, मतलब हम लोग तो रहेंगे। कहने का बात ये है कि आप अगर हमारे साथ अपना ये खुशी जाहिर करना चाहते हैं तो जरूर हमें भी इस नंबर पे कॉल करके बताएं। अगर आपको कॉल आता है टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए तो आप जरूर बताएं। इसलिए बताएं ताकि हमें भी प्रसन्नता हो कि हाँ भाई ये बच्चा जो है अच्छा कर रहा है। अन्य बच्चे भी बताएं जिनका जितना मार्क्स आ रहा, आप जरूर बताएंगे।
रिजल्ट अभी टाइम है। अन्य बच्चे भी इस बात पर जोर दें, जितना भी नंबर आए 90%, 85%, 87%, 60%, इवन सेकंड डिवीजन भी, तो आप हमें जरूर बताएं, हाँ सर मेरा इतना नंबर आया, मैं पास हो गया, या मैं फर्स्ट डिवीजन आया, मेरा इतना नंबर आया। तो आपकी खुशी सिर्फ आप तक सीमित न रहे, इस खुशी को आपके शिक्षक भी सेलिब्रेट करें, हम लोग भी पूरी टीम जो है खुश रहे, सेलिब्रेट करें, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? तो प्यारे बच्चों, फ्रॉड कॉल से सावधान और खूब मन लगा के पढ़िए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप भी YouTube पर ये ढूंढ रहे हैं कि हम कहां से पढ़ें? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्याकुल एप्लीकेशन अनु सर और साइंस संग्रह की जो टीम है वो टॉपर्स के साथ साथ अन्य उन बच्चों के साथ खड़ी रहेगी जो फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में आते हैं, सेकंड डिवीजन की श्रेणी में आते हैं, थर्ड डिवीजन की श्रेणी में आते हैं, या जो 60%, 70%, 85% तक टॉपर्स भी नहीं बन पाते हैं, तो उनके साथ भी हम लोग खड़े मिलेंगे और यथासंभव जितना मदद होगा भाई आपकी आगे की पढ़ाई में, हम आपको खुले मंच से ये बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, जितना बन पाएगा उतना जरूर करेंगे। ठीक है मेरे भाई? और जो बच्चे देखिए आपस में ये लोग कुछ बच्चे बात करें 2026 में हम टॉपर आएंगे तो आपसे मिलने के लिए आएंगे, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, हम चाहेंगे और ये हमारी शुभकामनाएं होंगी आप लोगों के साथ कि आप सभी बेहतर करें, बेहतर रिजल्ट आए आपका, हम मिठाई बांटेंगे, हम खुशियां मनाएंगे, हम नाचेंगे, हम झूमेंगे, क्योंकि ये खुशी होती है सिर्फ आप तक नहीं होनी चाहिए, हमारे तक भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से आप लोगों को